हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रभात कुमार और आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्रभात क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग सेक्शन में जाएंगे और रीजनिंग सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो कि आपका बोथ मैथमेटिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आता है, जो कि आपका सीरीज है, जिसमें आप बहुत अच्छे से अगर करोगे तो आपको 5-5 मार्क कहीं आपका नहीं जा सकता है। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा परसेंटेज चल रहा था मैथमेटिक एप्टीट्यूड में, तो परसेंटेज का आपका थर्ड पार्ट खत्म हो चुका है या डे 3 खत्म हो चुका है। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि 3-4 दिन के अंदर वो आपका अपलोड हो जाएगा। इसलिए चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना दोस्त के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज पढ़ते हैं अपना चैप्टर जो है सीरीज। अच्छा चलिए, सीरीज को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं। जैसे एक तो होता है आपका लेटर सीरीज, एक तो नंबर सीरीज। लेटर सीरीज को मैं फिर से डिवाइड किया हूं 3 वे में। पहला हो गया लेटर गैप रिलेशन, दूसरा में आ गया आपका रिपीटेशन और तीसरा में आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी। चलिए ठीक है, उसको मैं आपको लिख के बताऊं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका सीरीज, जो कि आपका गया लेटर सीरीज। दूसरा हो गया आपका नंबर सीरीज। पहले हम लेटर सीरीज को समझेंगे आज। लेटर सीरीज में जो है आपका पहले आ गया आपका लेटर गैप रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली टाइप है, 3 टाइप में इसको मैं डिवाइड किया हूं, जिसको हम टाइप 1 भी बोल सकते हैं, टाइप 1। फिर आपका आ जाता है रिपीटेशन और थर्ड हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी। चलिए कुछ बता देते हैं। लेटर गैप रिलेशन, लेटर गैप रिलेशन मतलब कुछ एक पार्टिकुलर सिस्टमेटिक गैप में आपका इंग्लिश का जो लेटर होता है बनने वाला, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश बनने वाला, अंग्रेजी बनने वाला, उसको प्लेस करना। जैसे कि आपको बता दे रहा हूं, अगर H है, H के बाद J है, फिर L है, तो आपका क्या होगा? तो आपको पता है कि H के बाद J है, J के बाद L है, ये कितना कितना स्टेप आगे है। H में 2 ऐड करेंगे, H I J, J में K L, फिर L में M N, तो ये क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लेटर गैप रिलेशन। दूसरा में रेपिटेशन। रेपिटेशन में आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई चीज़ C है, फिर B 2 बार आता है, फिर आपको गैप दे देगा और 2 C दे देगा, फिर 1 B दे देगा और इधर गैप देगा। तो आपको पता है कैसा रिपीट हो रहा है। C 3 ठो है तो आप 3 ठो C लिखोगे और B 2 ठो है B। तो ये हो गया आपका रेपिटेशन। और थर्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी का मतलब ये होता है, सपोज पकड़ लीजिए A के C के साथ रिलेशन है और ऐसा एक जोड़ा दिया, A C आपका दिया हुआ है, फिर आपका इधर दिया हुआ है E और आपका G। नेक्स्ट क्या होगा? तो आप इधर देख लीजिए, इधर A है, इधर C है, इधर E है, ये G है, ये A और E है, 4 कदम आगे है। तो E का 4 कदम आगे कितना होगा? F G H I। तो E का 4 कदम आगे क्या होगा? F G H I होगा। C से G कितना कदम आगे है देख लीजिए, ये +4 था, ये +4 है, देख लीजिए। और C से कितना हो गया? C से G, D E F G, ये भी 4 कदम आगे है। तो G से आगे 4 कदम हमको भी लेना है, जो कि H I J K। तो आपका क्या होगा? K। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ? I K। तो ये है आपका उसका छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था, जो कि हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं लेटर गैप रिलेशन। ठीक है, उसको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको समझाऊंगा ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और उसी टाइप का मैं क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आप घर बैठे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज अभी स्टार्ट करेंगे लेटर गैप रिलेशन। मतलब अंग्रेजी बनने वाला रहेगा
उसमें कुछ कुछ डिस्टेंस में, कुछ एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक डिस्टेंस में एक लेटर रहेगा, ताकि आपको उसमें सोचना है कि ये कितना आगे है या कितना पीछे है। चलिए उसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसका बहुत सारा टाइप है, तो मैं टाइप 1 में चलता हूँ। और टाइप 1 करने से पहले आपको मैं इधर कुछ लिख दिया हूँ, जैसे कि A B C D E F से लेके Z तक लिखा हुआ है, और हम A को अगर 1 बोलते हैं, B को 2, तो इसी हिसाब से Z कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो सर्कल में भी चलता है, जैसे कि 26 Z के बाद क्या आएगा, फिर A आएगा, A B C D फिर चलेगा, फिर Z होगा, फिर Z के बाद फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। जब क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि टाइप 1 में हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि जो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेगा या तो एक सीक्वेंस में वो घटते रहेगा। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, A E I M डैश U, आपको ऑप्शन दे रहे हैं A B C D। चलिए बताइए कौन सा चीज होगा। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में कैसा गया है, देख लीजिए कैसे ये सीक्वेंस बैठा हुआ है। ये ए से ई गया है, ए से ई कितना आगे बढ़ा हुआ है, बी सी डी ई, यानी कि +4 हुआ है। ई से आई कितना है, ई के बाद एफ जी एच आई 4, जैसे ए से ई हम ऐसे बता सकते हैं, बी सी डी ई +4 हुआ, +4। फिर ई से लेके आई तक एफ जी एच आई +4, तो आई से लेके एम, आई जे के एल एम, देखिए 4, 1 2 3 4 +4। तो हमको समझ में आ जा रहा है ये 4 4 4 4 क्रम में आगे बढ़ते गया है। तो एम के बाद क्या हो जाएगा आपका, एम के बाद एन ओ पी क्यू, आपका आंसर क्या हो जाएगा इधर, आपका आंसर हो जाएगा इधर क्यू। तो क्यू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अच्छा, ये चीज को मैं क्यों लिखा हूं, इसका यूजेस बता रहा हूं। अगर आपको पता है ये एक है, तो आप इधर क्या कर सकते हो, ये 4 पर को ये सबको मिटा देता हूं एक बार। अगर ए का मान अगर हमको पता है 1 है, ई का मान 5 है, आई का वैल्यू हो जाता है आपका 9, एम का वैल्यू हो जाता है 13, और इधर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, और यू का वैल्यू इधर दिया हुआ है कितना आपका, यू का वैल्यू हो गया 21। तो देख लीजिए 1 से 5 कितना है, +4, 5 से 9 कितना है, +4, 9 से 13 +4, 13 से 4 कितना हो जाएगा आपका 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ 17 एलिमेंट, व्हिच वन इज योर 17 नंबर लेटर, दिस वन। सो क्यों लिखे कि नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं इसको क्यों लिखा हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हो, और अपने आप से गैस करके हिसाब करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, डी के आर वाई, अभी ऑप्शन दे रहे हैं इधर, ए बी सी, ठीक है। और एक तो ऑप्शन ऐसे भी कभी कभी रहता है, आपको पता है, और एक ऑप्शन ऐसे भी रहता है क्या, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कैसा है, कौन सा चीज़ है। तो आपको मैं अगर तो आपको मैं उसी हिसाब से बताऊं, तो डी से के कितना दूरी में है, देखिए डी से के ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 +7, के से आर, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको समझ में आ गया ये +7 में बढ़ते क्रम में है। तो y के बाद कैसे चलेगा, आपको पता है y के बाद z होता है, z के बाद मैं आपको बोला था ये सर्कल जैसे घूमता है, अब z के बाद फिर रिपीट होता है a, तो क्या हो गया
ABCDEFGH। तो देखिए हम लोग के पास लास्ट में क्या बचा है, y बचा है। R से भी ये तो +7 है, y में भी हम क्या करेंगे, +7 जोड़ेंगे। तो कौन सा लेटर आएगा, देख लीजिए। y के बाद z आता है, z के बाद ABCDEF, 1 2 3 4 5 6 7। So which one is correct answer? F is the correct answer. क्लियर। तो F जो होगा आपका यहीं पे आंसर होगा। क्लियर। मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि ABCD एक तो सर्कल में ऐसे चल रहा है, इधर A है और एंड अगर आपका इधर Z हो रहा है, ऐसे BCD अगर लिखेंगे आप, यहीं पे खत्म हो रहा है, तो फिर से ABC फिर ऐसे रोटेट होते रहता है। क्लियर। चलिए तो हम क्या सीख लिए टाइप 1 में, कैसे बढ़ते क्रम में ऐड होते 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 हम लोग का लेटर सीरीज कंप्लीट हो रहा है। अभी देखते हैं दूसरा टाइप 2। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन इस तरह है कि जैसे कि मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, NKHE और इधर फिल इन द ब्लैंक दिया हूँ, और ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ ABCD में आपको दे रहा हूँ मैं आपका ऑप्शन ए में लिखता हूँ C, इसमें लिखता हूँ B, इसमें लिखता हूँ D, इसमें लिखता हूँ F। कौन सा आंसर है बताइए। तो N से K आ गया, N से जब K आ गया वो कितना डिस्टेंस तय किया, N से K। अब आपको पता है JKLMN, तो N से K हुआ है, तो MLN 3, ये लेकिन 3 आगे नहीं है पीछे है। देखिए N से K हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, तो N से K आया है, तो 1 2 3 -3 है, तो ये कौन सा क्रम में ये लिखा हुआ है, माइनस का, यानी घटता क्रम में इसको लिखा गया है। तो ये -3 K से H अगर हो रहा है, तो आपको पता है HIJK 1 2 3, ये भी -3 हो रहा है। और दूसरा बार यही है, H के बाद लिखे हैं E, लिखे हैं EFGH, ये भी देखिए -3 में घटते घटते जा रहा है। तो E लिखेंगे तो ये भी घटते घटते जाएगा। तो क्या हो सकता है आपका, तो इधर आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर ये हो सकता है, जैसे कि E से अगर घटाएंगे एक तो D, फिर एक तो घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका C, और एक तो घटेगा तो क्या हो जाएगा B। तो B इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बी में B लिखा हुआ है, जो कि B इज द करेक्ट आंसर। आप उसी हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे इसको देख के 14, N हो गया आपका 14, K कितना आपका है, K आपका 11 है, H आपका कितना है 8 है, E कितना है 5 है। तो 14 से 11 मतलब 3 घटा, 11 से 8 3 घटा, 8 से 5 कितना घटा 3 घटा है, तो 5 से 3 घटने से कितना होता है 2, 2 मतलब B है, देख लीजिए। क्लियर। बस यही चीज़ का यूजेस आप इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि आप इस तरह इसको नंबर से रिलेशन रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसका टाइम टेकिंग बहुत कम हो सकता है, और आपका एग्जाम में आपको बहुत कम समय, जो 5 क्वेश्चन होता है, आप इजी से इसको कर सकते हो। तो ये चीज़ है। क्लियर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर ये, मेरा सजेशन ये है कि अगर ये इस टाइप में आप क्वेश्चन करोगे इसी को लेके इस फॉर्मेट में, तो आपका जो लेटर सीरीज है ना, ये आपका बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। आपका जो 5 क्वेश्चन रहता है उसको आप कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करते इस टाइप का, ताकि आपको प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, तो टाइप 2 का एक तो क्वेश्चन लेते हैं फिर से। VPJ डैश और X दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूं, ऑप्शन में हो गया आपका EFG और D। ठीक है, तो अभी और हम उसको कितना दूरी में है, कितना, इसको देख के हिसाब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जानते हैं B का मतलब होता है आपका कितना होता है 22, यानी कि 22। P का वैल्यू होता है आपका 16 लिख लिए। J का वैल्यू होता है आपका 10। तो देखिए कितना कितना घट गया है, घटा हुआ है। तो 22 से 16 आ गया, मतलब -6 हुआ है। 16 से 10 मतलब -6 हुआ है, तो 10 से भी कितना होगा -10 हो जाएगा। तो 10 से -10 कितना होता है 4 होता है। ठीक है,
तो 10 से 6 माइनस होने से कितना हो जाता है आपका 4 होता है। 4 का वैल्यू कितना है, डी है, तो 4 तो लिखेंगे नहीं, डी ही लिखेंगे, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन इधर एक चीज़ देख लीजिए, डी के बाद एक्स लिखा हुआ है, अगर डी के बाद एक्स लिखा है तो डी हो गया आपका ये, तो डी के बाद अगर फिर घटेगा 6 तो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए वो एक्स लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये एक सर्कल फॉर्म करता है, ए के बाद आपका ए के बाद बी होता है, लेकिन पीछे से जाएंगे तो ए के बाद जेड आएगा। क्लियर, बस। टाइप 1 और टाइप 2 में हम लोग क्या देखें कि कोई एक लेटर जो है एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, और दूसरा टाइप हम क्या देखें, एक सीक्वेंस में घट रहा है। चलिए हम टाइप 3 में आते हैं, जो को मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। क्लियर, तो चलिए टाइप 3, ये टाइप 1 टाइप 2 से थोड़ा सा अलग है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पहले दिया हुआ है ए बी डी जी इन द बिलोंग्स फिर पी। अभी आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में आ जाता है आपका ए हो गया टी, बी हो गया आपका, ऑप्शन में आ जाता है एल, सी हो गया के, और डी हो गया आपका जे। बताइए क्या होगा आंसर। तो आप देख लीजिए, मैं इसको जो लिखा हूँ इसको यूज़ कर भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान से हो सकता है, मैं जो कि पहले से बोल चुका हूँ। तो देख लीजिए, ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 4 है, जी का वैल्यू 7 है, और पी का वैल्यू 16 है। आपको पता है कि इधर सब गिवन में वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो इधर कितना बढ़ा हुआ है +1, इधर कितना बढ़ा हुआ है +2, इधर कितना +3। तो आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा कि पहले 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 4 ही बढ़ेगा। तो 7 से 4 बढ़े तो कितना 11, तो 11 तो लिखना नहीं है, 11 नंबर आपको लेटर ढूंढना है। 11 नंबर लेटर कितना हो जाता है आपका, के हो जाता है, जो कि आपका हो गया के। अब के कौन सा ऑप्शन में है, आपका सी वाला ऑप्शन में है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको और अच्छा से डीपली उसको समझ में आए। ऑप्शन आपको दिया हुआ है वाई, जेड, सी हो गया आपका डब्ल्यू, डी हो गया आपका एक्स। तो तुरंत कीजिए कैसे होगा ये पैटर्न। तो आप देख लीजिए, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एफ का वैल्यू होता है आपका 6, आई का वैल्यू होता है 9, एम का 13 होता है, आर का 18 होता है। तो देख लीजिए 6 में कितना बढ़ा हुआ है +3, 9 में +4, 13 में +5। तो ये कैसे बढ़ रहा है, पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो नेक्स्ट कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा। तो 18 + 6 हो गया आपका 24, और 24 तो आप लिखोगे नहीं, 24 का मान कितना है आपका, अगर देखेंगे तो अगर नंबर वाइज इसको करेंगे तो आपका आ जाता है एक्स, और एक्स आपका कौन सा ऑप्शन में, डी। देखिए एक्स का वैल्यू 24 हम लिखेंगे इधर। सो ये हो गया आपका टाइप 3। चलो टाइप 3 में और एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा पजल कर सकता है। क्लियर, ओके। ए सी एफ के आर, आपको इसमें लिखना है क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए आप बताइए क्या होगा आंसर। अगर मैं इसको आपको बताऊं, ए का वैल्यू हो जाता है आपका 1, सी का 3, एफ का 6, के का 11, आर का 18। तो देख लीजिए ये कितना आगे बढ़ा है +2, 1 से 3 +2 है, 1 में 2 जोड़ने से 3 होता है, 3 से कितना है, 1 जोड़ने से 6 होगा +3, 6 में +5, अच्छा 11 में कितना होगा +7। तो देख लीजिए 3 5 7 +3 हुआ है, +5 हुआ है, +7, तो +9 होगा। तो आप क्या बोलोगे, इधर +9 करके हम क्या करें, 18 में +9 होता है 27, 27 होता है 26 होता है जेड, और 27 हो जाता है ए। तो इधर ए, ये गलत हो जाएगा। अब बोलो कैसे गलत होगा, +9 जोड़ने से आराम से हो जा रहा है। बात यही नहीं है, अगर इसे 3 से 5, 5 में 3 से 2 ऐड करने से 5, 5 से 2 करने से 7, 7 से 2 करने से 9, 9 हो रहा है। 3 से 2 ऐड करने से 5, 5 से 2 ऐड करने से 7, 7 से 2 ऐड करने से 9 होता है। लेकिन इधर तो 2 ऐड नहीं हुआ है ना, इधर तो +1 हुआ है, तो इधर +2 है, इधर +2 है, इधर भी +2 है, नहीं तो इधर +1 है ना। तो आप अगर +2 करके अगर करोगे, 7 से +2 करके +9 करते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग पैटर्न को पकड़ रहा है। खुद देख लीजिए आपका हिसाब से, अगर +3 +5 +7 +9, तो ये +2 भी तो है ना, इसको भी तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो +2 से +3 कितना है +1 है,
नहीं, बाकी में प्लस टू है, ठीक है, नहीं इसमें तो +1 है, तो आप तो +7 में +2 अगर +9 नहीं कर सकते हो, तो ये तो +2 से आपका नहीं कर सकते हो, तो 11 ये आप यहीं पे आप स्टॉप हो गए। तो आपका क्या है ना, इधर कंफ्यूजन आ गया, क्या करेंगे इसके बाद। तो आपको इधर एक चीज़ बता देता हूँ, आपको प्राइम नंबर, जिसको मौलिक संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 है। तो खुद देख लीजिए इधर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद कितना ऐड होगा, 11 ऐड होगा। तो 18 में प्लस अभी 11 ऐड होगा, तो 18 + 11 29 हो जाता है। और 29 में क्या है आपका, तो जेड में खत्म हो जाता है 26, तो 27, 28, 29, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑप्शन सी है। समझ में आ गया, क्योंकि हम इधर वो 2 + 3 + 5 + 11 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अगर आप +2 करके जाते तो ये +9, जो कि गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि आप इधर +2 कर दें, लेकिन ये +1 है, तो ये पैटर्न को पकड़ नहीं जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं टाइप 3 का अलग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, B, P, K, डैश, B। अभी देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। आप उसी, मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। V का वैल्यू हो जाता है आपका 22, P का हो जाता है आपका 16, K का 11, और आपका D हो जाता है आपका 4, B हो जाता है 2। आपको यहीं पे क्या है लिखना है। देखिए हम नंबर में ले आए इसको, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि 22 में क्या होने से 16 होता है, -6 होने से। 11 में क्या होने से 11 होता है, -5 होने से। 11 में अगर -6 हुआ फिर -5 हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, -4 करके देखो। 11 में 4 यानी 7, और 7 का वैल्यू होता है आपका जी में फिर -3 करके देखो, तो जी में -3 का नहीं, यानी कि कितना हो जाता है आपका, ये हो गया आपका 7। 11 से 4 से 7 होता है, 7 से अगर हम लोग कितना करेंगे -3, तो 7 से -3 से 4 होता है। 4 का वैल्यू कितना है, डी, ठीक है। और 4 में ये तो पैटर्न ठीक है, देख लीजिए उसके बाद, और उसका बाद देखना नहीं है। चलो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इधर हम सबका वैल्यू लिख दिए हैं, तो ये 22, 16 है, तो -6 घटा है, 16 से 11 -5 घटा है। फिर अभी देखिए हमको सोचना है, अगर -5 घटे तो अभी -4 को घटा के देखते हैं, क्यों 6 के बाद 5 के बाद 4 घटाएंगे, तो 11 से 4 में 7, 7 का वैल्यू हो जाता है आपका जी लिखते हैं। फिर जी के बाद एक बार चेक करना पड़ेगा कि जी में अगर 3 घटाने से आपको डी आ रहा है कि नहीं, तो जी में 3, जी जो कि वैल्यू 7 है, तो 7 से अगर 3 घटाएंगे 4 आता है, 4 डी में है कि नहीं, बस ये है, तो आपका सीक्वेंस अभी करेक्ट हो गया। क्लियर, बस। तो ये हो गया आपका टाइप 3। अभी देखते हैं टाइप 4 में आते हैं। तो टाइप 4 में ऐसा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अलग टाइप का थोड़ा है, देख लीजिए। आपको एक तो सीक्वेंस दिया है, A, B, D, D, C, F, D, H, फिर इन ब्लैंक दोनों दिया है, A, B, B, D, C, F, D, H, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, अभी एक चीज़ देख लीजिए। देखिए अगर आप बोलोगे, इसको मैं बता देता हूँ पहले, ये पैटर्न को आपको प्रैक्टिस में ही, आपको ये सब चीज़ को आपको कैसे करना है, इसको ये सब को आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए आपको बेसिक चाहिए, जो कि मैं इधर बता रहा हूँ अभी फिलहाल। अभी करना क्या है, अभी देख लीजिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी। देखिए हर एक घर पर हर एक के बाद एक सीक्वेंस में वो फॉलो किया हुआ है। ऐसे इधर देख लीजिए, बी से डी, डी से एफ, और एफ से आपका एच। तो नीचे क्या है, +1, ए से बी, बी से सी +1, सी से डी +1 बड़ा हुआ है, और ऊपर में देखिए बी से डी +2, डी से एफ +2, एफ से एच +2। तो ऐसे ही डी से +1 ई, और एच से +2 आपका हो जाता है आई जे, जो कि आपका हो गया जे।
तो आपका आंसर क्या हो गया, ENJ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसा भी एक पैटर्न रहता है। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ऐसा है, ZSWOTKQG बॉक्स दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है देख लीजिए। पहला बात है, J से जो W है -3, W से T -3, T से Q -3 और Q से अगर -3 करेंगे तो आपको बता देगा Q है 1 2 3 जो कि आपका आ गया N। ऐसे इसमें देख लीजिए, S के बाद O में 4, S ये है O कितना 1 2 3 4 तो -4 हुआ है। O में आपका आ जाता है K तक, उससे K तक 1 2 3 4 K, फिर इधर भी हम लोग क्या करेंगे, फिर K से फिर ये देख लीजिए G तक -4 है, ये K है आपका -4 है, 1 2 3 4 G आ गया। अभी क्या करें, G से भी -4 हमको करना है, मुझे आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4। क्लियर आंसर। तो ये पैटर्न में आपका क्या -3 -3 -3 घटते गया, जो कि ये है, जो कि आपका सॉरी, तो ये पैटर्न में आपका क्या है ना -3 -3 -3 घटते गया। ये पैटर्न में आपका क्या हो गया ना -4 -4 -4, तो ये भी आपका -4 घटते गया। तो इसी क्रम में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है लेटर सीरीज में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आपको और इस तरह का क्वेश्चन का डाउट जैसे ना रहे कभी। YEWHUK आपको लिखना बताना है। तो देख लीजिए, ये Y से W कितना कम है, -2, W से आपका U, W है 1 2, U -2, तो U से -2 घटा दीजिए 1 2 जो कि आपका S। ऐसे ही E से आपका H, E से आपका H कितना हो जाएगा आपका, E से H कितना बड़ा हुआ है, E से आपका H +3, H से K, H ये है आपका K है कितना बड़ा है 1 2 3 +3, तो K से आपको कितना बनाना है 3 बनाना है, तो K से 3 बना दो, ये 11 में है 12 13 14 जो कि N। क्लियर हो गया। बस चलिए चलते हैं। तो ये था आपका लेटर गैप रिलेशन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है जो कि मैं आपको सब समझा चुका हूँ, और जो कि मैं आपको सब समझा चुका हूँ। अभी चलते हैं आपका जो सेकंड वाला था आपका रिपीटेशन। ओके, चलिए। सो रिपीटेशन मेथड में तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिपीटेशन के बारे में, रिपीटेशन कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि डैश दिया है, फिर दिया है आपका BCD, फिर A दिया है, फिर CD दिया हुआ है, फिर दिया है A दिया हुआ है, फिर B दिया है, फिर डैश दिया है, फिर D दिया है, फिर ABC, फिर डैश दिया है, और आपको ऑप्शन मिल रहा है इधर। ऑप्शन 1 में दे रहा है आपको DCAB, ऑप्शन 2 में दे रहा है आपको ABCD, ऑप्शन C में मिल रहा है आपको CDAB, और ऑप्शन डी में मिल रहा है आपको CCDA। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहले इसमें कितना तो चीज़ें रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 है। तो आपको उसको 4 टुकड़ा में अगर करोगे तो आपको जो पैटर्न मिलने में वो क्या करेगा ना, हेल्प करेगा। जैसे कि देखिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 1 2 3 4 इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका आंसर का 4 पैटर्न में भी है ना। तो देख लीजिए अब फिल इन द ब्लैंक भी 4 है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये BCD है,
तो इधर दिख रहा है आपको क्या हो सकता है, ए बी है, फिर बी, तो आपको पता चल रहा है गया कि इधर ए होगा, इधर बी होगा, इधर आपका सी होगा, इधर डी होगा। तो क्या हो गया, ए बी सी डी। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 हो गया ए बी सी डी। चलिए, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन सा था। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये रिपीटेशन में भी कुछ अच्छा समझ और पकड़ आ जाए। ठीक है, चलिए आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ई डैश जी, फिर एफ डैश ई, फिर दिया है डैश एफ जी, फिर दिया हुआ है आपका एफ डैश ई, और इधर ऑप्शन दिया हुआ है जी एफ ई एफ, बी में दिया है एफ जी ई जी, सी में दिया हुआ है एफ जी ई जी, और डी में दिया है एफ ई जी जी। तो देख लीजिए ये चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में आपको कौन सा पुट करने से वो ये पैटर्न पूरा ठीक हो जाएगा। तो आपको इधर देख लीजिए कितना रो है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 12 4 ठो है, यानी 12 ठो है। तो 12 को आप 4 टुकड़ा कर लेंगे तो देखिए एक चीज़ 12 ठो चीज़ है, तो क्या करने से एक ठो पैटर्न आ जाएगा। तो हर जगह में ई एफ जी ई एफ जी ई एफ जी है, 12 ठो लेटर है, तो आप गिन लीजिए इसमें कितना लेटर है, 12 ठो है। तो देखिए इसमें 12 ठो लेटर है, तो 12 लेटर में हम क्या करेंगे, एक चीज़ फिर देख लीजिए इसमें क्या है ना, सब ई जी एफ ई जी एफ ई जी एफ यही रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए इधर अगर हम करेंगे, इधर देखिए हम अगर 12 ठो है, इधर एक ठो में अगर इसको मैं टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ 4 टुकड़ा में, तो 1 2 3 4 4 टुकड़ा हो गया। तो इधर क्या किसका कमी है, एफ का कमी है, इसमें जी का कमी है, इसमें ई का कमी है, इसमें जी का कमी है। तो आपका एफ जी ई जी मिल गया कि नहीं आंसर। ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर इसका आप करोगे, जो कि मैं इसका मिसलेनियस क्वेश्चन करूंगा, तो उसके बाद पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 फिर आएगा, पार्ट 2 में हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे, फिर हम जब मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे उसी में ये सब पैटर्न का मैं हाई लेवल का दूंगा जो कि एग्जाम लेवल का है, तब आपको ये अच्छा से और समझ में आएगा। चलिए इस टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। चलिए उसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि के डैश एम के डैश एल एम के एल डैश के डैश एम के। तो आपका ऑप्शन है इधर एल के एम एल, दो में आता है एल के एम एल, थर्ड में हो जाता है आपका एल के एम के, 4 में हो जाता है आपका एल के एम एम। देख लीजिए ये क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फिट होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें फिट, कौन सा ऑप्शन इधर फिटिंग होगा। तो देख लीजिए इधर हर चीज़ में के एल एम के, क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को 4 4 पैटर्न अगर कर लेंगे, हर चीज़ में के एम के, इधर एल है तो इधर एल मिसिंग है, शायद इधर के मिसिंग है, 2 ठो के रहता है तो इधर के 1 ठो मिसिंग है, इधर के है तो एम मिसिंग है, इधर के है एम है तो एल मिसिंग है। तो आपका क्या एल के एम एल आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ए डैश बी सी डैश ए बी डैश सी डैश ए डैश बी सी दिया है। चलिए अभी कैसे करेंगे इसको बताइए। आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इधर आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 1 में होता है बी बी ए सी, 2 में होता है आपका बी ए बी, सी में हो जाता है आपका बी ए बी, और 4 में हो जाता है आपका बी ए ए। अभी बताइए क्या होगा आंसर। तो देख लीजिए इधर क्या हुआ ना,
सी सी ए है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, इधर कितना रो है, 1 2 3। तो इधर आप देख सकते हैं इधर कितना रो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इधर आप देख लीजिए यहीं पे एंड हो रहा है बीसीसी, तो ये बीसीसी एंड हो रहा है, तो ये तो एंड पॉइंट, ये इधर सी है, उधर आपका एंड पॉइंट है ही। तो इधर बीसीसी, तो इधर आपको क्या करना है, बीसीसी देना पड़ेगा। इधर बीसीसी भी हो गया, देखिए कंप्लीट। आपका ए 2 ठो है, तो इधर 1 ठो ए चाहिए, 2 ठो ए हो गया। इधर भी 1 ठो ए चाहिए, 2 ठो ए हो गया। आपको इधर क्या है ना, देखिए 2 ठो बी बी है, बी बी आपका इधर बी बी। तो देख लीजिए पैटर्न ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, डैश ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी ए बी डैश ए बी बी ए। देख लीजिए, और इधर ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं। ऑप्शन 1 ए बी बी, ऑप्शन 2 बी ए बी, ऑप्शन 3 बी ए बी ए, ऑप्शन 4 ए बी बी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये होगा। और इधर कोई चीज़ रिपीट हुआ है, ए बी और कुछ तो रिपीट नहीं हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी 18 है, तो 6 सीक्वेंस में अगर करेंगे तब भी हम लोग का ठीक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और ऐसा नहीं करेंगे भी तो एक तरफ से हमको पता चल रहा है, देखिए बी ए, इधर हम क्या लिख सकते हैं, बी ए। फिर देखिए क्या लिखा है लास्ट में, बी बी ए। तो बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए। देखिए पैटर्न बन गया आपका, कितना आराम से बन गया। आपको एक, क्योंकि इसका तो कुछ तो कंटिन्यू प्रोसेस तो दिया रहेगा ना आगे भी, तो आपको उसी को पकड़ के आपको इधर फिट करना है। जैसे आपको इधर ये ऑप्शन में नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था आपका, और आपका कहाँ पे नहीं दिया था, इधर नहीं दिया था, और एक तो यहाँ पे हो गया आपका, इधर नहीं दिया था, और एक तो नहीं दिया था। तो 1 2 3 4 5 5 को ब्लैंक, 5 तो फिल इन द ब्लैंक था। अच्छा आप देख लीजिए बी ए हो रहा है, तो इधर से आपको पता चल जा रहा है बी ए। तो पहला आपका 18 चीज़ है, तो ये अगर यहीं से शुरू 6 पैटर्न करेंगे तो बी ए आप इधर कर सकते हो। अभी देख लीजिए बी बी ए है लास्ट में, तो बी बी ए, ये बी बी ए हो गया। तो बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए। ये ऐसा आपको पैटर्न को थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना जल्दी भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन अच्छा से अगर देखोगे आगे तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे ऐसा है। तो उसको धीरे धीरे अगर पीछे आते जाओगे तो आपको क्या है ना, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा और पैटर्न मिल जाएगा। आप धीरे धीरे पीछे आओगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको खाली फोकस देना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, जो कि आपका ऑप्शन 3 हो गया। क्लियर, चलिए ये तो था आपका रिपीटेशन मेथड। अभी आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी मतलब क्या आता है, समानता का दृष्टि में कैसे ये हो रहा है, उसको अभी हम करेंगे। ओके चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया डी एफ जी जे के एम एन क्यू आर टी। तो अभी क्या आ जा बताइए, इन द ब्लैंक्स में। तो आप इधर एक चीज देख लीजिए, डी का वैल्यू होता है कितना, 4, ये 6 है। जी का हो गया 7, ये 10। के का वैल्यू कितना, 11। एम का वैल्यू 13। एन का वैल्यू हो गया 14। क्यू का वैल्यू हो गया आपका 17। आर का वैल्यू 18। टी का होता है 20। तो देख लीजिए, तो ये कैसा हुआ है, इसको हम करते हैं सॉल्व। डी से जी चाहिए, कितना बड़ा हुआ है, डी हो गया 4, ये 7, तो +3।
फिर जी से अगर के जाओगे तो 7 से 11 इन +4, के से अगर 14 जाओगे यानी कि एन जाओगे तो अब +3, फिर एन, तो एन से फिर आप आओगे क्या आर जाओगे, तो कितना हो गया 14 से लेके आपका हो गया 18, तो कितना बढ़ गया फिर +4 बढ़ गया। तो देख लीजिए क्या पैटर्न में बढ़ रहा है, 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, तो फिर कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। तो आर में 3 बनने से कितना हो जाएगा, जो कि आप इधर लिखोगे, तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ा। तो आर में कितना बढ़ेगा +3 बढ़ेगा, तो आर हो गया आपका किधर ये 3 बढ़ेगा 1 2 3, जो कि आपको हो गया यू। ऐसे ही ये वाला देख लीजिए, ऐसे नीचे वाला देख लीजिए, एफ से आप जाएंगे जे 6 से 10 +4, जे से एम +3, एम से क्यू 13 से 17 +4, 17 से फिर क्यू से टी जाएंगे 17 से +3, तो ये भी +4 +3 +4 +3, तो +4 फिर जाएगा, टी में 20 है, 20 में +4 होने से कितना 24, 24 का वैल्यू आपका हो जाता है x, तो आपका आंसर क्या हो गया ux। देख लीजिए पैटर्न एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और घर में भी आप बैठ के इसको हिसाब कीजिए तो आपको ये पैटर्न आ जाएगा। क्लियर। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए जेड एक्स बी बी टी सी आर, आपको इधर फिल द ब्लैंक्स फिल करना है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यही है, ई क्यू, 2 में हो गया ओ क्यू, 3 में हो गया पी डी, 4 में हो गया क्यू ओ। देख लीजिए आपका ये पैटर्न में आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला बात ये है, तो देख लीजिए इधर ए और बी और सी कंसेक्यूटिव है, तो कैसे कंसेक्यूटिव हुआ देख लीजिए, 2 लेटर को छोड़ के है कंसेक्यूटिव, देखिए ए से बी 2 लेटर छोड़ा है, बी से सी 2 लेटर छोड़ा है, तो ऐसे ही इधर जो आएगा 2 लेटर वाला चीज आएगा। तो देख लीजिए 2 लेटर ये 2 लेटर को गैप के बाद आपका क्या आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा, तो हम लोग को डी मिल चुका है कि नहीं। जैसे कि ए और बी 2 लेटर के बाद आपका कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है, तो बी 2 लेटर के बाद सी आ गया, तो 2 लेटर छोड़ दीजिए, सी के बाद ये के लेटर छोड़ दीजिए और ये 2 लेटर छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा डी। तो आपका हमको मिल गया क्या, डी मिल गया आंसर। तो आपका इधर हो गया डी। बचा ये पैटर्न को हम देखते हैं, जेड से एक्स आपका हो गया कितना -2। अच्छा फिर आपका देख लीजिए 2 -2 हो गया ये दोनों, अब ये दोनों -2 में भी है ऑलरेडी, भी से टी, भी हो गया 22, टी हो गया 20, -2 में है। अच्छा एक चीज़ बता रहे हैं, और ये दोनों में भी वही -2 का गैप रहना चाहिए। आर अगर हो गया 18 तो ये हो गया पी, तो देख लीजिए पी हो गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको पी लिख सकते हैं, पी डी। तो आप अभी देख लीजिए, अभी समझने की कोशिश कीजिए, आपका इधर क्या था +1, ये +1 और ये हो गया आपका +1, लेकिन इसमें क्या है -2, इधर ही -2, और इसमें क्या है देखिए ये भी -2 आपका हो गया, ये आर है। लेकिन ये पैटर्न को एक बार समझ लीजिए कैसा हुआ है, 2 लेटर के अंदर कंसेक्यूटिव है ए और बी, बीच में 2 लेटर है, कंसेक्यूटिव कैसे है, ए से बी 2 लेटर, बी से सी 2 लेटर के बीच में बी सी हो गया जो कि कंसेक्यूटिव है। ऐसे 2 लेटर के अंदर में क्या होगा आपका सी से डी होगा, जो कि हमको एक ठो मांगा था, मिल गया। अच्छा लेकिन ये जो बीच में 2 चीज़ हो रहा है -2 में रह रहा है, -2 में रह रहा है, -2 में रह रहा है, तो देख लीजिए, तो ये भी -2, तो आर था इधर, तो -2 में कितना पी, तो आपका आंसर हो जाता है पी डी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पी एस पी, पी एस क्यू, एस क्यू एस, एस क्यू टी, फिर क्वेश्चन है क्यू आर डेफ। तो देख लीजिए एक चीज, इसको हम कैसे करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है टी एस आर क्यू, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4।
कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए। तो एक चीज देख लीजिए, ये पैटर्न को देख लीजिए, PSP, SQS, फिर QR क्या होगा, Q हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे तो P है, S है, Q हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी हिसाब से आप लोग देखोगे तो ये चीज सही है, तो इसी हिसाब से आप लोग देखेंगे तो ये सही है, जो कि ऑप्शन होगा Q हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाता है Q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको, YBK XCL WDM, अभी ऑप्शन दिया है। तो 3 पैटर्न का है, तो आपका 3 पैटर्न इधर रहेगा, 1 2 3। सो आप देख लीजिए, इधर ऑप्शन में दे दिया आपको, इधर ऑप्शन दिया है VEN, फिर दिया है आपको VFM, ऑप्शन दिया है VNO, और ऑप्शन दिया है VEN। ठीक है, बस। तो ये ऑप्शन आपका है। तो देख लीजिए कैसे करना है आपको। आप इसको ऐसे लिखिए, ZAJ, इसको लिखिए YBK, फिर लिखिए XCL, फिर लिखिए WDM। तो देख लीजिए, Z के बाद, Z के पीछे Y है, Y के पीछे X के पीछे W, और W के पीछे क्या आता है, V आता है। AB, ये पैटर्न में ABCD, ये हो गया आपका E, और ये JKLMN। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, VEN, जो कि आपका पहला ऑप्शन है VEN। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इधर V, ये E, ये N। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, VE, और आपका हो गया N। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। अभी इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे नंबर सीरीज में। उसका बहुत सारा वैरायटी हम लोग करेंगे, और उसमें बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। तो आगे हम देखेंगे नंबर सीरीज, जिसका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम मिसलिनियस में जाएंगे, जो कि पार्ट 3, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब करेंगे, जो कि और वैरायटी है। अगर आपको आज का वीडियो में कुछ समझ में आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 नंबर सीरीज में। धन्यवाद।